रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोग फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आज की जो सबसे अहम और बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल्स का मामला जो है वो दोबारा समाप्त के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब 2 मई को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले को फिर से समाप्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो तकरीबन 9 सियासी पार्टीज हैं उनको नोटिस जारी करके कहा गया है कि अगर वो चाहें तो फरीक बन सकती हैं। जैसा अटॉर्नी जनरल और दीगर को भी जो है वो इस मुकदमे में फरीक बना दिया गया है। लेकिन मसला ये है कि फरीक अब क्यों बनाया जा रहा है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है, उसके बाद ये फरीक बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इस बिल को जो उड़ा के रख दिया गया था, हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया था, कबल अज़ वक्त कर दिया गया था। अभी ये कानून ही नहीं बना था। इस कानून को उठा के सुप्रीम कोर्ट ने बाहर फेंकने की कोशिश की, जो कि बकौल पार्लिमान के सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं। और पार्लिमान की जानिब से, पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से इससे मुतल्लिक बाकायदा करारदाद भी मंजूर की गई है और ग्रिल भी किया गया सुप्रीम कोर्ट को और उसके जजेस को कि ये किस तरीके से अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए जो है ये इन्होंने इस कानून को जो है वो उड़ाया है। अब दरअसल वजह भी ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, ये बिल जो है लाया ही इसी वजह से गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, वो वन मैन पावर शो, मुझे तो खुद जजेस भी कह चुके हैं, उनके आर्डर भी हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जो है वो इमरान खान की सहूलतकारी के लिए और वैसे भी जो है इस्तेमाल करना शुरू किया और आइन कानून और सारी चीज़ों के बरखिलाफ वो अपनी मंशा, अपनी मकसद या अपनी सासू माँ के कहने के ऊपर पूरे सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जजेस को भी नज़र आई और उन्होंने भी जब ये बातें की तो फिर पार्लिमान ने बेहतर समझा कि क्यों ना हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो इख्तियारात हैं उस में तकसीम पैदा कर दें, उसको मुनक़सिम कर दें। होली सोली के इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ना दिया जाए, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर सीनियर जजेस हैं उनको भी इस मामले में शामिल किया जाए। तो इसी वजह से उन्होंने अज़ को नोटिस लेने का इख्तियार और बेंच की तश्कील का जो इख्तियार है या नज़रसानी, ये सारे मामला जो हैं उसमें चीफ जस्टिस के साथ साथ जस्टिस काजी फैज़ीसा और जस्टिस सरदार तारिक सूद यानी कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस उनकी पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है जो ये सारी चीज़ें तय करे। लेकिन अब चीफ जस्टिस समझ सकते हैं या समझ रहे हैं कि ये कानून जो है वो बराह रास्त उनके इख्तियारात पर कदगन है या उनके इख्तियारात को कम करने की कोशिश है। तो इसी वजह से उसने अपने हम ख्याल जजेस को 8 जजेस को बिठा के जो है इस मामले को पहले से ही उड़ा के रख दिया। तो अब 2 मई को दोबारा ये समाप्त करने जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने हम ख्याल 8 जजेस की अक्सरियत ज़ाहिर की। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 17 जजेस होते हैं, लेकिन इस टाइम 15 जज जो हैं वो काम कर रही हैं, 2 सीटें खाली हैं और जो 15 हैं उसमें से 8 चीफ जस्टिस के साथ और बाकी 7 जो हैं वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं। अब ये जो 8 जजेस हैं इसमें भी अब ये चीज़ें खबरें आना शुरू हो गई हैं कि हो सकता है कि ये जजेस हमें बंदयाल दिखा रहा है या शो करा रहा है कि ये जो बंदयालवी बेंच है इसमें 8 जजेस ही मेरे हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अक्सरियत में हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी अक्सरियत में हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अक्सरियत में रहे। इन 8 जजेस में से भी कोई जज जो है वो अपना माइंड चेंज कर सकता है और ये खुद माइंड चेंज होते भी नहीं हैं। इवन कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी अपने माइंड जो है वो चेंज करता रहा क्योंकि इसके मुतअद्दिद फैसले, पहले किसी फैसले में इसने कुछ लिखा, फिर दूसरे फैसले में कुछ लिखा और बरमला कहा कि मैं उस वक्त अलग स्टेट ऑफ माइंड में था, अब मैं अलग स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो हमें यही नज़र आ रहा है कि ये जो प्रोसीजर बिल अब इसकी मज़ीद समाप्त होगी तो हो सकता है जजेस में फिर से कोई डिवाइड जो है वो आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये जो इक़दाम किया गया, इस इक़दाम को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा, नहीं कर पा रहे, खुद जजेस भी नहीं कर पा रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो आइन की तशरीह करना है, आइन को उड़ाना नहीं है, कानून साजी को उड़ाना नहीं है। और इसके साथ साथ मेन चीज़ ये है कि आइन साजी का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं बल्कि पार्लिमान को है और पार्लिमान उसकी सुपरमेसी पे तो किसी को कोई शुबा या शक नहीं है। लेकिन इन जजेस ने
पार्लिमान की सुपरमेसी पे भी जो है वो सवालिया निशान उठा दिया है। लेकिन अब बात यह है कि इनसे तो हमें कुछ भी बाईद है, यानी कि वो जजेस जो अपने आइन की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, जो अपनी सुप्रीम कोर्ट की रिवायात की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, तो उनसे तो फिर आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं ना। तो यही कुछ हम भी इनसे तवक्कुआत या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो होली सोली जो है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को या अपने आप को फ़ायदा देने के लिए किया जा रहा है। अब मैं इसकी आपको एक वाज़ेह मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, पंजाब में इंतखाबात का मामला जो है वो 14 मई के लिए इन्होंने कहा कि 14 मई को इंतखाबात कराएँ, और पंजाब के इंतखाबात के मामले पर इन्होंने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो यरगमाल किया, पूरी सुप्रीम कोर्ट तो यरगमाल हो ही गई, लेकिन पूरे पाकिस्तान को भी यरगमाल किया। और उसकी बाबत ये कहना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कि तख्ते लाहौर के इक़्तिदार की जंग के लिए इन्होंने पूरे पाकिस्तान को की सियासत को जो है वो यरगमाल किया हुआ है। अब चीज़ें हम भी परेशान थे, हम भी सोच रहे थे कि यार इनको इमरान खान से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई कि ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए अपनी रिवायात को तोड़कर अपने आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी करके इतना आगे क्यों जा रहे हैं, और क्या वजह है, क्या इनको मजबूरी है कि ये इमरान खान की फैसिलिटेशन जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें जो है वो खुल के सामने आई हैं, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सासू माँ का ऑडियो तो आपने सुना होगा कि वो किस तरीके से कह रही है कि मैंने तो उमर को भी कहा और मैं तो ख़ुद इमरान खान के जो है वो जलसों में भी जाती हूँ, और मैंने कहा कि देखें पूरी दुनिया पूरे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, ये बातें, इन बातों ने कुछ हमें ज़्यादा क्लैरिफाई किया, लेकिन उससे भी बढ़ के अब चीज़ें कुछ और हो गई हैं। वो ये है कि आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो उमर अता बंदियाल के बहुत करीबी दोस्त भी समझे जाते हैं, और अब भी यही कहा जा रहा है कि उमर अता बंदियाल जो है वो ये जो मनूवरिंग कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियर कर रहे हैं इन दी फेवर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं साकिब निसार का हाथ है। तो आज उसी साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की जो है वो एक ऑडियो भी मंजर आम पे आती है, और जिसमें वो जो टिकट होल्डर हैं उनसे, या जो टिकट के ख्वाहिशमंद थे तहरीक इंसाफ के, उनसे बात करते हुए कहते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया का वो टिकट लेके दे रहे हैं, यानी कि ये 1 करोड़ 20 लाख। तो अब हमें समझ आ रही है कि ये जो 14 मई के इंतखाबात का हुक्म दिया गया सुप्रीम कोर्ट के लाहौरी जजेस की जानिब से या लाहौरी ग्रुप की जानिब से, इन जजेस ने इस 14 मई के इंतखाबात के लिए, इन जजेस ने, इनकी फैमिलियों ने जो है वो करोड़ों की दिहाड़ियाँ लगाई हैं, और बल्कि अभी तक दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। ये साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की दिहाड़ी आपके सामने आ चुकी है उस ऑडियो के अंदर, ठीक। और इससे हट के बंदियाल की सासू माँ का भी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। और फिर इससे अगर आप आगे जाएं तो वो क्या नाम है, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बेटों के बारे में भी यही कहा जाता है कि किस तरीके से वो उन्होंने बरमला कहा हुआ है कि हम मैनेज करेंगे, किसको कोई भी मसला है सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में हम मैनेज करेंगे, लेकिन हर चीज़ को उन्होंने रेट मुकर्रर किया हुआ है, क्रिमिनल केसेस से लेकर ये अदालती सहूलतकारी तक सब कुछ जो है वो आजकल किया जा रहा है जजेस के बेटों की जानिब से, उनकी बीवियों की जानिब से, उनके ख़ानदान की जानिब से, उनके अहलो अयाल की जानिब से। यानी कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है, सियासी इंजीनियरिंग जो कर रही है, इस सियासी इंजीनियरिंग के नतीजे में वो करोड़ों की अरबों की जो है दिहाड़ियाँ लगाई जा रही हैं। और ये बरमला आपके सामने अब चीज़ें आ चुकी है, इसको तो कोई झुटला नहीं सकता। मज़ाहिर नकवी की ट्रकों वाली स्टोरी भी आपके सामने है, और फिर साबिक वज़ीर आला जो थे परवेज़ इलाही, उसके मोहम्मद खान भट्टी के इंकशाफात भी आपके सामने है। तो ऐसी सूरत हाल में जब जजेस जो हैं वो दिहाड़ियाँ लगा रहे हों, तो फिर आप उनसे कौन से कह दें कि किस कानून की या किन रिवायात की आप उम्मीद रख सकते हैं? कोई भी उम्मीद नहीं है। उनके लिए अब उनकी फैमिलियाँ, उन ये दिहाड़ियाँ ज़्यादा जो है वो मुकद्दम है अपने आइन से, अपने हलफ से या अपनी सुप्रीम कोर्ट की रिवायात से। तो अभी चीज़ें मज़ीद भी आ रही हैं, लेकिन अब देखते हैं कि ये जो 2 मई वाला मामले को ये कैसे टेकअप करते हैं, ये जो 8 रुकनी बेंच है जिसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया। तो बहरहाल कोई भी मज़ीद अपडेट होगी हम आप तक शेयर करेंगे। आप जुड़े रहिए तो ये बलोच के साथ, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक जल्द हैं। अल्लाह।